नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल लाइकर द वॉरियर में। दोस्तों आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं नसबंदी के बारे में। ठीक है कि नसबंदी करने से क्या आपका सेक्स लाइफ ख़राब हो जाता है, क्या नसबंदी करने के बाद उत्तेजना ही नहीं होती है, क्या नसबंदी करने के बाद आदमी सेक्स नहीं कर पाता है, तो क्या होता है नहीं होता है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। वीडियो में शुरुआत से लेकर के लास्ट तक बने रहिएगा और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि नसबंदी आखिर होता क्यों है। देखिए, नसबंदी क्या होता है ना, पुरुष में पेनिस और टेस्टिस क्या होता है, टेस्टिस हमेशा बाहर होता है। ठीक है, टेस्टिस को भगवान बाहर रखा है क्योंकि उसको ठंडा रहना पड़ता है। तो पेनिस और टेस्टिस के बीच में ना एक नस होता है जिसको वैस बोला जाता है। ठीक है, तो उस वैस नामक नस को ना याद रखिएगा काट दिया जाता है या फिर उसको किसी भी तरीके से उसको बंद कर दिया जाता है। तो वैस नामक नस को यदि हम लोग काट दें या फिर उसको बंद कर दें तो उसी को हम लोग बोलते हैं वैसेक्टॉमी। तो नसबंदी में क्या होता है, तो वैस नामक नस को काट दिया जाता है उसको या फिर उसको ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि आपका जो स्पर्म है, टेस्टिस में स्पर्म बनता है, स्पर्म बनने के बाद वो पेनिस तक पहुँचे ना। ठीक है, इसलिए उसको क्या कर देता है, बंद कर देता है। अब इसमें देखिए, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है ना, टेस्टोस्टेरोन, यही आप में उत्तेजना पैदा करती है आपको सेक्स के लिए। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि आपका टेस्टोस्टेरोन तो बन रहा है, वो सिर्फ क्या होगा, पेनिस तक वो पहुँचेगा नहीं। अब पेनिस तक यदि नहीं पहुँचेगा तो जाहिर सी बात है कि विजाइना तक भी वो नहीं पहुँचेगा। तो इसमें लोगों में एक अजीब टाइप का सवाल आ जाता है। जब कभी भी इस मैटर में बातचीत होता है तो लोगों के दिमाग में एक अजीब टाइप का कि कैसा कैसा बातचीत हो रहा है। ये बहुत काम का चीज़ है और लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। जनरली गुप्त बातें हैं तो आदमी इसको ना तो शेयर करना चाहता है ना पूछना चाहता है, अंदर ही अंदर घुटन फील करता है इस सब चीज़ों को लेकर के। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो होता क्या है इसमें, देखिए कि इसमें सबसे पहली बात है कि आपका जो सेक्स लाइफ है ना, इस पर किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं होगा। कहा जाता है, विशेषज्ञों का मानना है कि आप नसबंदी कराने के 3 दिन या 7 दिन के बाद, मतलब सप्ताह भर के बाद आप सेक्स कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सेक्स में और ना ही आपका उत्तेजना कम होगा, किसी भी तरह का नहीं। अब लोगों को लगता है कि शायद मर्दानगी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मर्दानगी ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, और मर्दानगी जैसे टेस्टिस आपके पास यदि है, ठीक है, तो आप सबसे पहली बात है मर्द है। और मर्द होने का सेकेंडरी रीज़न क्या है कि आपका दाढ़ी मूंछ आता है तो भी आप मर्द है। तो मर्दानगी इसमें ख़त्म नहीं होती है। तो ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि वैस नामक जो नस होता है ना, वैस नामक नस पेनिस और टेस्टिस के बीच में होता है। ठीक है, उसी नस को क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, जिसको वैसेक्टॉमी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें टेस्टोस्टेरोन बनता ही है, वो टेस्टिस में बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब याद रखिएगा, ये 15 मिनट बनने का इसका प्रोसेस होता है और वो बन जाएगा। जैसे सेक्स के बारे में जब आदमी सोचता है ना तो बनना शुरू हो जाता है, स्पर्म बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, और 15 मिनट में वो बन करके लगभग रेडी हो जाता है। यदि किसी का यदि जल्दी बन जाता है तो समझ लीजिए उसको प्रॉब्लम है, डॉक्टर दिखाने का ज़रूरत है। ठीक है, जनरली कितना मिनट में बन जाता है, तो 15 मिनट में बन जाता है। उसके बाद बनने के बाद जो है ना, वो पेनिस तक पहुँचेगा ही नहीं। तो इसीलिए क्या होता है कि वैसेक्टोमी मतलब नसबंदी कराने के बाद आपका सेक्स लाइफ बिल्कुल ठीक ठाक रहेगा, सिर्फ आप बच्चा पैदा नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों ये टॉपिक शायद आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यदि आप मान लीजिए चाहते हैं कि किसी और का भला हो जाए तो इसको लाइक शेयर वगैरह जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे कुछ और टॉपिक के साथ नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद।